मेला धूनी दाता करीम शाह के नाम से लगता है और बसंत पंचमी से शुरुआत होता है और पूरा शिवरात्रि के बाद तक ये चलता रहता है, जिसमें हम तो यही कहेंगे सबसे पहले आप मीडिया वालों के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस हमारे मेले में आए और मेले के बारे में ये सारी जानकारी दी। और अपने पुलिस प्रशासन को भी मैं बहुत तारीफ़ करूंगा कि आज करीब मेला का 25वां दिन है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई वैसी बात नहीं हुई जिसकी आशंका थी। बड़ी मुस्तैदी के साथ पुलिस वालों ने प्रशासन पूरा सहयोग और साथ दिया, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन जो है वो इतना सहयोग रहा जिससे कि मेला संपन्न होने के करीब आ चुका है। मेला अपने आखिरी उसमें चल रहा है, 2-4 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे लगता है और धीरे धीरे उखड़ता है, इसकी परंपरा चली आ रही है। इसको मेरी 72 साल की उम्र हो गई, मैं नहीं समझता, हमारे पुरखे बताते थे कब से लग रहा है। ऐसा है कम से कम 150 बरस पुराना मेला ये है। इस ज़िले का मतलब समझ लिए सबसे बड़ा मेला है और सबसे बड़ा पुराना मेला है। मेले में हर तरीके की दुकानदार यूपी के बाहर से भी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, प्रतापगढ़, जौनपुर, फैजाबाद, चारों तरफ के लोग दुकानदार आते हैं और मेला की शोभा बढ़ाते हैं। काफ़ी जनता आती है। बाबा की ऐसी दुआ है, इनकी इतनी कृपा है, जिस पे इनकी कृपा हो जाएगी, किसी की मन्नतें मानते हैं और पूरा होता है तो चादर और बतासा इस पे। आज तक इनके दरबार से जितने भी दुकानदार आते हैं सब जो है इन्हीं के आस्था और उस पे रहते हैं और सारा इन्हीं के उससे फली फूल होकर खुश होकर सब यहाँ से जाते हैं, इसलिए आते रहते हैं। काफ़ी जनता यहाँ आया जाया करती है, काफ़ी इकट्ठा रहती है। किसी प्रकार के मेले में हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक देखना है तो पूरे मतलब यूपी में देखिएगा, यहाँ से ज़्यादा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सब एक साथ दुकानदार भाई हाथ में मिला के करते हैं। हिंदू भी चढ़ाता है, मुसलमान बात है, दोनों में कहीं किसी प्रकार की कोई जरा सा भी नहीं लगता कि कहीं दोनों में यहाँ वो है। बाहर चाहे जो कुछ, लेकिन इनके दरबार में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई नफरत वाली बात, प्रेम वाली बात, जैसे कि एक दूसरे के सब भाई है, कोई अलग दिखाई नहीं समझता कि कोई अलग है। बसंत पंचमी शुरुआत होती है इसकी। बसंत पंचमी शुरू होता है और 1 माह तक चलता है। शुरुआत में दुकानदार लोग आते हैं, लगाते हैं और अपना ये 7 दिन शुरुआत में नहीं चलता है, लास्ट में तेज पकड़ता है। जो भी खरीदार है लास्ट में आते हैं इस मेले में। और बहुत ही पुराना मेला है, 1.5-2 वर्ष 100 वर्ष से चल रहा है। वैसे भी हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर ये बहुत भीड़ एकत्रित हो जाती है और दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर। मतलब सावन भादों में तो बहुत ही भीड़ रहती है। 8 हफ्ता मेला जैसे इसकी पोजीशन हो जाती है और उसके अंदर शुरुआत 26 तारीख को बसंत पंचमी शुरू होता है। ये हर साल बसंत पंचमी के दिन पहला मेला होता है। नहीं बहुत ये मतलब बहुत हमारे जो पूर्वज थे वो इसकी शुरुआत किए, हम लोग तो पहले नहीं हुए थे। और उन्होंने पहले हमारा मेला 2 दिन का मात्र लगता था, 2 दिन से धीरे धीरे करके 1 महीना हो गया। अच्छा, बसंत पंचमी को जैसे घोड़दौड़ होती है यहाँ पर और लोग आते हैं, बड़े तीतर की लड़ाई तमाम चीज़ होती रहती हैं। और पहले दंगल भी होता था, अब तो नहीं होता है। और दाता की दुआ है कि जो भी दुकानदार आते हैं, जो भी लोग आते हैं, चाहे जहाँ से वो आते हों, वो कभी मायूस होकर नहीं गए इस दरबार से, हमेशा फलीभूत खुशहाल होके जाते हैं। फैजाबाद, आगरा, तिलहर, सीतापुर, कानपुर, बहुत लखनऊ, मतलब बड़े बड़े प्रांत, बड़े बड़े सिटी के दुकानदार आते हैं। उनकी आस्था है, जो मेला लाइन पे चलते हैं वो आते ही रहते हैं। और यहाँ इतनी दुकानें आ जाती हैं कि जगह नहीं रहती। सर्कस थोड़ा कम हुए हैं, बड़ा सर्कस नहीं आ रहा है। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी आए। मनोरंजन, एक ग्रामीण मेला है, चारों तरफ नाला है, फिर भी इनकी महान कृपा है
दाता साहब की कि मतलब मेला लगता है और लगता चला आ रहा है। और हमारे पूर्वज जो थे इसकी नींव डाले लगाए और हम लोग घूम धरी बागे जिसमें लगता है। पुलिस प्रशासन का भी, डीएम साहब का भी, सबका बड़ा सहयोग रहता है और लंच वहाँ चला करता है भोजन का। सब लोग खाते हैं, रहते हैं रात में भी। और चौकीदार और एसओ साहब की महान कृपा या डीएम साहब की, कि सब लोग मतलब ध्यान दे के मेला को सुचारू रूप से चलाए। इसके लिए सबको हमारा धन्यवाद, बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। और आपको भी आशीर्वाद। आप 2 दिन बाद आए, हम लोग नहीं मिले। मेला की व्यवस्था तो हम ही करनी पड़ती है और हमारे जितने भी घर के वर्कर हैं तो सर्विस में हैं। कोई लखनऊ में रहता है, कोई बनारस में रहता है। और जैसा कि अभी हमारे चाचा ने बताया कि ये मेला बहुत ही पुराना है और बहुत दिन से सुचारू रूप से लग रहा। जी 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 हाँ। नहीं हम जी नहीं 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 हमको तो बहुत ही आस्था है दाता से। और हर गुरुवार को जहाँ तक हो सकता है हम मतलब आते हैं और यहाँ पर ऑर्डर कर दिए हैं जो बैठे हैं कि उनकी धूनी जला करती थी। तो हम बता दिए कि हमारे भट्टे जितना भी लगे, साल भर जितना भी लकड़ी लगे वो लकड़ी ला के धूनी में डाला करो, उसे रोक नहीं है और हमेशा ये जलती रहे। क्योंकि दाता इस पर बैठते थे और धूनी दाता बसंत पंचमी के नाम से मेला विख्यात भी है। तो वो धूनी उनकी हमेशा जला करती थी और धूनी भभूत ही देके सबको आशीर्वाद देते थे। कोई भी लोग आता था और वही भभूत दे देते थे और उससे वो ठीक हो जाता। चाहे जितना बीमार हो, चाहे जितना परेशान हो, वो एकदम स्वस्थ हो जाता था। उनकी ऐसी कृपा थी। तो आज भी वही परंपरा चली आ रही है। जो अंदर बैठते हैं वो भभूत लिए रहते हैं। जो भी प्रसाद या चादर या चढ़ाने जाता है उनको भभूत ही मिला के देते हैं। अभी आपको हम दिलाएंगे। और उसको देखो, मेन चीज़ आस्था होती है। जाके रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, तो भावना ही प्रधान है। सच्चे दिल से जो उनसे कुछ भी फरियाद करता है उसको दाता साहब पूरी करते हैं। और जो नहीं सच्चे दिल से बात करता उनकी तो बातें छोड़ो। इसमें एक परंपरा और चली आ रही है। चूँकि हम देखते हैं सावन भादों में कि यहाँ पर जो लोग आते हैं फेरी लगाते हैं। फेरी लगाने के मतलब 7 फेरी लगाए तो 7 बृहस्पतिवार को उनको आना पड़ेगा। 5 लगाए तो 5 बृहस्पतिवार को आना पड़ेगा। कोई भी उनके दिल में कोई भी प्रकार का कोई भी परेशानी है, वो अर्जी अपनी लगाएं, दाता से कहें कि हम इस प्रकार से परेशान हैं, दुखी हैं, या आपस में लड़ाई झगड़ा है, हम गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम सामर्थ्यवान नहीं है कि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। बस आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि इसको आप दाता साहब देखिए और हमारी समस्या को हल कीजिए। वो तुरंत हल करते हैं। चाहे जितना भी संकट आपके ऊपर आ जाए, आप सच्चे दिल से अंदर नहा धो के कुछ जलपान कुछ मत खाइए और सीधे चले आइए और इनके दरबार में आके अपनी बात बताइए। और बात बताने के बाद वो आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको 2-4 बृहस्पतिवार जय दिन के कहें, इनके पास आइए और हमेशा इनको अपने दिल में बसाए रखिए। तो आपका कभी भी कोई भी प्रकार का कष्ट आपको ना तो कोई विरोधी आपका कुछ बाल बाका कर सकेगा। और जितना बड़ा हो, चाहे जो भी वो डिफीट खा जाएगा, उनको सजा दाता साहब खुद देंगे। ये अनुभव कर चुके हैं अपने इस जीवन कार्यकाल में। इतनी उम्र में हम भी 62-63 साल के हो रहे हैं। और कहीं भी रहें, गुरुवार को या रोज़ पूजा करते हैं तो इनका भी नाम उच्चारण करते हैं, इनकी जय करते हैं, इनको ध्यान में रखते हैं। उसी से हमारा सब काम चल रहा है। और बताए तो जाके रे भावना जैसे प्रभु मुहूर्त दिन देखी थे, तो भावना ही प्रधान है। तो भावना बना के कोई भी इनके दरबार में आएगा, जो भी कहेगा उसकी फरियाद पूरी होगी। मेला धीरे धीरे, जैसे शिवरात्रि का मेला ऐसा होता था कि शिवरात्रि पहले चले जाते थे। अब जो भी रह गए हैं वो शिवरात्रि चूँकि हो गई, अब वो यहाँ से दूसरे मेले लग जाएंगे। अधिकांशतः लोग
मेले ही लाइन के हैं, तो कहीं मेला कहीं कब पड़ता है उस हिसाब से अपना धीरे धीरे जाते रहेंगे। इनको जाते जाते बहुत दुकान आती, लकड़ियाँ लोकल रहती हैं, बाहर भी रहती हैं, तो वो अभी 2-4 दिन रुकेंगे। हमको लगता है वो होली तक पड़े रहेंगे और उनका सामान जब तक बिकेगा नहीं, चूँकि प्रॉपर के तो है नहीं, बगल के ही हैं, लोकल में है, तो अपना बेचते रहते हैं। और जो दुकानें पर 2-4 दिन में समापन हो ही गया है। 20 तारीख आज हमारा इस मेले का समापन है, समापन दिवस है। इसका एग्रीमेंट, इसका परमिशन हम 26 जनवरी से 20 फरवरी तक कराए थे, वो लास्ट दिन है। लेकिन 2-4 दिन तो अभी इसको उखड़ते जाने आने में लग ही जाएगा। दाता साहब का बारे में क्या कहें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। बताए तो दाता साहब जो है, जो भी मेला आए इनको बृहस्पतिवार को ज़रूर आए, और बृहस्पतिवार को आके चाहे दुकानदार हो चाहे मेला दर्शक हो, इनका दर्शन जरूर करना चाहिए। इस मेले में जो भी आए अगर आके इनका दर्शन नहीं करता, इनके अंदर नहीं जाता, प्रसाद इनको नहीं चढ़ाता, तो उसका आना ही बेकार है। अगर आता है तो ज़रूर इनका दर्शन करें। गुरुवार को नहा धो के जिस प्रकार से, अच्छा इसमें सब लोग हर जात के हर वर्ग के लोग आते हैं जिनको आस्था है। जो आस्थावान हैं वो चाहे जिस भी जात के हों वो ज़रूर आते हैं, और किसी भी समय आते हैं। इनका दरबार तो 24 घंटा खुला ही रहता है। जिस दिन उनको गुरुवार विशेष है, जैसे जुम्मा का नमाज जो पढ़ा जाता है शुक्र को है, उसी प्रकार से गुरुवार इनका दिन है। गुरुवार को इनको आने, जैसे सुबह क्या कहते हैं उसको, बृहस्पतिवार, जुम्मा, हाँ जुमेरात को जरूर आए, और इनसे जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी करते हैं। और ये समझ लीजिए कि अब हमारे समझ से तो बहुत संत, बहुत फकीर, बहुत ही लोग हुए, लेकिन ये सर्वोपर हैं। इनका सर्वोपर नाम आएगा, क्योंकि उसरहा बाबा थे तो वहाँ के जो भक्त थे, हमारे जो पिताजी थे अब तो एक्सपायर हो गए, वो एक बार उसरहा बाबा चले गए थे, तो वो कहने लगे तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ दाता तो खुद हैं। वो कोई भी जाता था तुरंत उसको देख के अब पहचान लेते थे, कहें तुम यहाँ क्यों आए हो। एक काम करना, जैसे हम लोगों के भूमधरी बाग है, इसमें कभी हल मत चलवाना। कोई हमारे ग्रैंडफादर तो हल चलवा दिए थे, तो कहीं हमारे ऊपर मिट्टी गिरी, तो पिताजी बड़े मतलब चमत्कारिक बात सुन के बड़े प्रभावित हुए और आगे घर बताए। हम लोग छोटे छोटे थे, तो वो कहें तुम दाता पे रहो, दाता की आस्था देखो, तुमको कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आस्थावान पुरुष जो भी आते हैं वो आना चाहिए। हमारा संदेश सबके लिए यही होगा कि कोई देखो, जीवन मरण काम और माया मोह में तो सब फंसे रहते हैं, लेकिन इनका भी अपने जीवन में उतार के और इनको देखें कि कितना लाभदायक, फलदायक, स्वार्थ से नहीं, कोई भी वैसे भी आओ तो तुम्हारे जो ये बना है दाता का चारों तरफ, इसको हम ही लोगों ने बनवाया। एक तरफ हम बनवाए, इधर का उधर का भट्ठा वाला बनवाया है, उधर का तीसरा वाला भट्ठा बनवाया है। बहुत ही नवीनीकरण हुआ, पहले तो कुछ नहीं था, अब धीरे धीरे बन रहा है। अब मेला समापन होने के बाद यहाँ पर हम इसको चादर लगा के उसका सामान खरीद के आ गया है, इसको और आगे बढ़ा लेंगे कि जैसे ये भी जो खुला है सामना इसका, ये भी ढक जाएगा और थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। इसके लिए हम लोग एकत्रित करके धन सामान आ गया है और सामान आगे लगेगा मेला बाद, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा। सब इनकी कृपा है, इनके मतलब भक्ति लोग जो भी इनको चाहते हैं वो सोचते हैं कि चारों तरफ हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं और इनके सेवा में कार्यरत रहें। जैसे हमारे झूला वाले आते हैं, क्या नाम उनका, मंजूर अली आते हैं, वो जो है आके बहुत आस्थावान बताते हैं हमसे, भैया आप कैसे से कर दिया जाए। तो हमका ठीक है, इसके ऊपर पानी की टंकी थोड़ा लगवाएंगे, अगले साल कुछ शौचालय उचालय बनवाएंगे। हाँ, बसंत पंचमी दाता करीम शाह ये एकदम ये गंगा जमुनी संस्कृत का प्रतीक है। हिंदू मुसलमान सब लोग इसको आस्था रखते हैं, सब लोग इनको मानते हैं दिल से। ये सैकड़ों वर्ष पुराना मेला है। इसके संस्थापक हमारे परदादा यानी हम सब लोग 7वीं पुश्त हैं, वो पंडित स्वर्गीय मनोहर लाल जोशी जी, उन्हीं का लगवाया हुआ मेला था। ये करीब 150-200 वर्ष पुराना मेला है और इसमें कोई जात बात की भावना नहीं। जैसे हम पंडित हैं तो ये बात नहीं है।
कोई भी आए सबका स्वागत है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। दाता की ऐसी कृपा है, ऐसा इनका वो है कि जो भी अगर उनके सच्चे दिल से चाहा उसकी मनोकामना, उसकी आस्था उस शर्त जरूर पूरी होती है।